गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेल पार्ट 1 में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट आदि कोशिकांगों का अध्ययन किया था। आज हम सेल ऑर्गेनेल पार्ट 2 में माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस के नाम से इसको संबोधित किया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का संचय करता है और ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोस मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रैन्यूल, यानी कि थ्रेड ग्रैन्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल that generate most of the chemical energy needed to power the cell's biochemical reaction. Chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called adenosine triphosphate ATP. यह ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, द्विस्तरीय झिल्ली से कवर्ड होता है तथा एनर्जी को प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने कीटों की रैखिक पेशी में इन्हें देखा था। फ्लेमिंग ने इन्हें फाइलिया नाम दिया तथा अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया। सी वेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, इनका आकार गोलाकार, छड़ीनुमा या धागेनुमा होता है। दीज आर रॉड शेप्ड, थ्रेड लाइक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्ड। इनकी औसत लंबाई 5 to 8 माइक्रोन और डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। सामान्यतः इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से 5000 तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक कोशिका में अलग अलग होती है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है, किंतु यूकैरियोटिक कोशिका की आरबीसी में यह अनुपस्थित होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यह रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, छड़ के आकार का होता है तथा दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें लिपिड और फास्फोलिपिड का अनुपात 1:1 उपस्थित होता है। फास्फोलिपिड को में कोलिन की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस 60 to 70 एंग्स्ट्रॉम होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाई जाती है जो 80 to 100 एंग्स्ट्रॉम की होती है। इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। यह मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस में मदद करती है तथा इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन के अलावा डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स आदि प्रेजेंट होते हैं तथा एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं एंजाइम्स के कारण जो होता है क्रेब्स चक्र चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्रेब्स चक्र देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। डीएनए की उपस्थिति के कारण ही इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की उपस्थिति के कारण ही यह प्रोटीन व एंजाइम का निर्माण खुद कर सकता है। इसमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं
जो 50S से व 30S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं तथा बहुत कम मात्रा में इसमें RNA देखने को मिलता है। यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन लचीली होती है जो अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। दिस इज क्रिस्टी। इसमें क्रिस्टी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे क्रिस्टी से जुड़े हुए छोटे छोटे से टेनिस के रैकेट के आकार के F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है तथा बीच में यहाँ पर इनर चैम्बर में मैट्रिक्स भरा होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इनर चैम्बर में मैट्रिक्स भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है जिसे आधात्री कहते हैं। मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम होते हैं, इसमें राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑक्सीसोम्स होता है वह टेनिस के रैकेट के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड व टेल मौजूद होती है। दिस इज़ F1 पार्टिकल जो क्रिस्टी से जुड़ा होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ आप देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। दिस इज़ क्रिस्टी। क्रिस्टी पर आप देखेंगे यहाँ पर F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे F1 पार्टिकल का जो बेस होता है वो F0 पोर्शन को इंडिकेट करता है और दिस इज़ हेड जो है F1 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप होता है उसे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। यहाँ पर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, बीच में इसमें मैट्रिक्स भरा होता है, तरल पदार्थ जिसमें राइबोसोम, डीएनए आदि पदार्थ मौजूद होते हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह बहुत छोटा संरचना होती है। अब हम देखते हैं आगे की ओर फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि यह फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड कर ली जाती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। इस एटीपी का निर्माण अकार्बनिक फास्फेट यानी कि आईपी तथा एडिनोसिन डाइफास्फेट यानी कि एडीपी के मिलने से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के साथ साथ ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा CO2 व जल का निर्माण भी होता है तथा इसकी क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया भी संपन्न होती है। The most important role of mitochondria are to produce the energy currency of the cell ATP through respiration. The central site of a reaction involved in ATP production are collectively known as the Krebs cycle. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है तथा F1 पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है और एटीपी ही एनर्जी करेंसी के नाम से जानी जाती है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।